चाइना से बीजिंग से बहुत बड़ी खबर। फतह और हमास के दरमियान एक जॉइंट गाजा पोस्ट गवर्नेंस मैकेनिज्म मुआहिदा, ऐसी चीज जिसका रिएक्शन नेतन्याहू साहब जो मौजूद थे वाशिंगटन डीसी के अंदर, वहां पे भी उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू साहब ने ट्रंप साहब के ऊपर तनकीद की थी, ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब के ऊपर तनकीद की थी। एहतजाज चल रहा था यहूदी स्टूडेंट्स का नेतन्याहू साहब और जो गाजा में इजरायली जहारियत चल रही है उसके खिलाफ। बीजेपी की हुकूमत ने अपना पहला बजट इलेक्शंस के बाद अनाउंस किया है। इंडियन फिगर है 6.2 यानी 6.21 लाख करोड़। चाइना बाजी ले गया, फलस्तीनी फैक्शंस को मिलाकर एक मुआहिदा भी निकाल लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चाइना से बीजिंग से बहुत बड़ी खबर। फतह और हमास के दरमियान एक जॉइंट गाजा पोस्ट गवर्नेंस मैकेनिज्म मुआहिदा। चाइना के वजीर खारजा खड़े होके तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियोस आपके सामने हैं कि ऐसी चीज जिसका रिएक्शन नेतन्याहू साहब जो मौजूद थे वाशिंगटन डीसी के अंदर, वहां पे भी उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो गए तो बड़ी उम्मीदों के साथ थे। पैसा बहुत मिला है अमेरिका से, अरबों डॉलर्स मिले हैं, बम भी मिले हैं इन लियू, यानी जो कुछ दे सकता था अमेरिका वहां पे जाके ज्वाइंट सेशन से वो खिताब कर तो रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस के नेतन्याहू साहब। लेकिन उस खिताब के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन साहब व्हाइट हाउस के अंदर अपना उसी वक्त उसी दिन एक ऑल्टरनेटिव खिताब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया वो नहीं लड़ रहे, कमाला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ज्वाइंट कोई सेशन या टॉक होती है हिस्टोरिकली तो वहां पे नायब सदर की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, मगर इस बार कमाला हैरिस वहां पे नहीं होंगी, वो कैंपेन ट्रेल पे होंगी, तो वो भी स्नब कर रही हैं एक तरीके से नेतन्याहू साहब को, और कर दिया है उन्हें। और नेतन्याहू साहब मिल रहे हैं ट्रंप साहब से, उनकी ये उम्मीद होगी कि ट्रंप साहब भी जीतेंगे। ट्रंप साहब से उनके पुराने ताल्लुकात हैं, मगर ट्रंप साहब जब हटे थे तो उन्होंने एक बात कही थी इनफैक्ट नेतन्याहू साहब के बारे में। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक खत जो महमूद अब्बास साहब ने लिखा था कि जी मैं बहुत कंसर्न्ड हूं, और उसके ऊपर ट्रंप साहब ने रिस्पॉन्स में लिखा कि दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू महमूद और बेस्ट विशेस। तो मुलाकात से अभी उनकी होने वाली है नेतन्याहू साहब के साथ, मुलाकात से पहले ट्रंप साहब ने ये एक पोस्ट शेयर की अपना जो उनका ट्रूथ सोशल है, ऑल्टरनेटिव सोशल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर। तो आप अंदाजा लगाएं कि ट्रंप साहब भी एक तरीके से गेम खेल रहे हैं, एक चेस खेल रहे हैं वो नेतन्याहू साहब के साथ, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने ट्रंप साहब के ऊपर तनकीद की थी, ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब के ऊपर तनकीद की थी। ट्रंप साहब हटे थे पहली बार जब वो उन्होंने अपना टेन्योर सदर के तौर पे अमेरिका के कंप्लीट किया था, मगर अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब एक तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग भी आ चुकी है इजरायली कॉन्डक्ट के ऊपर। एक सेपरेट केस चल रहा है जो साउथ अफ्रीका ने बेसिकली दर्ज किया था आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसके अंदर नेतन्याहू साहब को स्पेसिफिकली नाम टारगेट किया गया कि ये मुलव्विस हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जुर्म इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के अंदर मुलव्विस हैं, फलस्तीनियों के हकूक और उनकी खिलाफ वर्जी के अंदर मुलव्विस हैं। तो उसकी भी रूलिंग आने वाली होगी, मगर इजराइल की और नेतन्याहू साहब की लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी सिफर है, और इसीलिए शायद नेतन्याहू साहब को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तो एक तरीके से टोर कर रहे हैं और फिर रहे हैं इधर से उधर, मगर पीछे एक थ्रेट प्रेजेंट है यमन की तरफ से भी, हिजबुल्लाह, उसके अंदर भी बड़े टेंशन चल रहे हैं। अच्छा, चाइना की हम बात हमने शुरू की थी तो दोबारा घुमा के चाइना की तरफ लेके जाते हैं। नेतन्याहू साहब ने डीसी में होते हुए ये जो मुआहिदा कराया है चाइना ने बिटवीन फतह और हिजबुल्लाह के हमास के दरमियान, इसको कंडेम किया और चाइना से कहा कि आप अपने गिरबान में
झांक के देखे। मैं बताता हूँ क्या क्या कहा उन्होंने। दिसंबर 2021 के अंदर ये रिपोर्ट आई एक्सियोस के अंदर। बराक रविद ने अपने इंटरव्यूज में, वो किताब लिख रहे थे, बराक रविद इजरायली एक सहाफी हैं, उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने नेतन्याहू साहब को कहा कि वो डिसलॉयल हैं, वो यानी दोस्ती के लायक नहीं हैं, और ये कहा कि नेतन्याहू साहब की बार बार तनकीद की। 2 इंटरव्यूज में जो किताब लिखी उसके अंदर, Trump's peace, Abraham Accords and the reshaping of the Middle East. The final straw for Trump was when Netanyahu congratulated President-elect Biden for his election victory while Trump was still disputing the result. The first person that congratulated Biden was Bibi Netanyahu. तो उसके बाद ट्रंप साहब तब गए, मगर अभी जो हुआ है उसके अंदर नेतन्याहू साहब ने बाइडेन साहब के बड़ी तनकीदें भी की हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की है। तो नेतन्याहू साहब किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्त ने अपनी सर्वाइवल जानते हैं। वो किसी भी कॉस्ट पे सर्वाइवल एट एनी कॉस्ट वो चाहते हैं, और इसीलिए वो ट्रंप से क्या शैतान से भी दोस्ती कर लें। अच्छा, अंदर नेतन्याहू साहब का खिताब हुआ, ये बातें हुई, ये बात की उन्होंने, और साथ साथ बाहर जो हॉल के एहतजाज चल रहा था यहूदी स्टूडेंट्स का, नेतन्याहू साहब और जो गाजा में इजरायली जहारियत चल रही है उसके खिलाफ, और इनको दर्जनों के हिसाब से स्टूडेंट से पुलिस आई, अरेस्ट किया और लेके चली गई। तो वहां पे भी एहतजाज का जो एक गुंजाइश है अमेरिका में, उसके अंदर बहुत कमी आ रही है। और अब ट्रंप साहब जब आएंगे तो फिर तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या क्या होने वाला है अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप वापस आ जाता है। कमाला हैरिस, पता नहीं वो जीतेंगी नहीं जीतेंगी, मगर एक स्ट्रांग, विजुअली एक स्ट्रांग, बहुत इंटरेस्टिंग वो होगा फेस ऑफ कंपटीशन कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। और आखिर में जाते जाते हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने, बीजेपी की हुकूमत ने अपना पहला बजट इलेक्शंस के बाद अनाउंस किया है, और गेस करें वो अंदाजन कितने अरब डॉलर का होगा। चले आपको मैं इंडियन फिगर देता हूं पहले, फिर डॉलर का ही बात करते हैं। इंडियन फिगर है 6.2 यानी 6.21 लाख करोड़ रुपए, यानी 6 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा ऊपर ये बनते हैं 6.21 लाख करोड़ रुपए बनते हैं तकरीबन 95 अरब डॉलर। जी, ये है इंडिया का सिर्फ बजट, 95 अरब डॉलर। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है आज के लिए धचका आपके लिए। क्या समझते हैं आप क्या देखते हैं पाकिस्तान को? ये अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए इन बैनुल अक़वामी खबरों के, तो चीजें मुनासिब शायद नजर ना आए, मगर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।